वेलकम अगेन ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था? ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज हमने करना है उसके पे बेस्ड क्वेश्चन। तो कोई बुक दे दो। पूरे क्लास में एक ही बुक है, वो भी सौरभ पंडित लाया। तो एग्जाम्पल 1 ही करते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है गिव 10a 4/3। हमें क्या गिवन है? 10a गिवन है 4/3 और बोला है कि बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो जिसके लिए एंगल हमें क्या सपोज करना है? ए। ठीक है, तो एक आसान तरीका फाइंड करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और दूसरा क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? पंडित बद्री प्रसाद आगे तो ये जो 10 है वो तो तौले वाला सीन हो गया। तौले वाले का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन में P इज परपेंडिकुलर, B इज बेस। यानी कि हमारे को परपेंडिकुलर क्या गिवन है? 4, बेस क्या गिवन है? 3। तो यहाँ पे मान लेते हैं 90 डिग्री मेरा क्या है? एंगल B हो गया। तो एंगल A मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये मेरा एंगल A हो गया। तो बचा हुआ क्या हो गया? ये C। एंगल A के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, हाइट, जो मर्जी कहना कह सकते हो। तो यानी कि ये सीन क्या हो गया मेरे लिए? 4। देखा जाए तो मेरा 4 क्या है? परपेंडिकुलर है। मेरा यहाँ पे 4 मैंने क्या बनाया है? परपेंडिकुलर। दूसरा बचा बेस। तो बेस क्या होती है? अल्टीमेटली दिस वन, अपोजिट साइड ऑफ द अनदर एंगल C। तो हमें बेस मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? हाइपोटेनियस। तो सबसे इजी फॉर्मूला कौन सा है? पाइथागोरस। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p और b गिवन है। क्या गिवन है? p हमारा है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 प्लस कितना हो जाता है? 25। स्क्वायर उधर चला जाए। देखो स्क्वायर में जो अंडर रूट बनाओ तो भी कट सकता है, या 25 5 का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर से भी कट सकता है। तो हमारा h कितना आ जाएगा? 5। तो हमारी ये जो अननोन वैल्यू थी क्या बन गई हमारे लिए? 5। ठीक है, हमारे को क्या मिल गई? h, d and p तीनों मिल गए हमें। अब उसने बोला क्वेश्चन में अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसे फाइंड करना है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होगी? टोटल 6 थी। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, यहां लिख देते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। इसमें से हमें कौन सी पता थी? तौले यानी कि 10 पता थी। बाकी क्या फाइंड करना था? साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट। एक काम करते हैं, 10 पता तो 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो हमें कॉट निकालना है तो 10 का उल्टा कर देंगे। क्यों? तो यानी कि 4/3 है तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा? 3/4। 10 हो गया, ये कॉट भी हो गया। अब क्या करते हैं? साइन और कॉस निकालते हैं, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो कॉस एंड कॉसेक और सेक आ जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या है? सोने में क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि पंडित और हर। पंडित में क्या है?
5, सॉरी 4, और हर में है 5। साइन आ गया, साइन का उल्टा क्या था मेरा, कॉसेक। ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या बचा, कॉस। तो कॉस से निकाल दो, क्या है, बी बाय एच, 3 बाय, और कॉस भी आ गया, आगे सारी रेशियोज। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के और क्वेश्चंस हैं तो घर के लिए नोट कर लो, कर लेना। ठीक है, ये 3 तुम घर से कर लेना आराम से। सेम यही करना है जो यहाँ पे किया है, सेम इनके साथ भी यही करना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क भी हो जाएगा और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस तरह के और क्वेश्चन आएंगे तुम आराम से कर सकोगे। तो एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी के 1 मैंने करा दिया है, 3 इसी के बेसिस पे ये भी हो जाएगा, 4 भी सेम ऐसे ही है ऑलमोस्ट। ट्राई करना, हो जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये तुम्हारे लिए एक हिट एंड ट्रायल है कोशिश करने के लिए। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 सेम इसी तरह है। तो एक्सरसाइज के तुम्हारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन एक बार देखेंगे एक्सरसाइज के, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया होमवर्क नोट और ये चीज सॉल्यूशन। साइन सी, चले आगे बढ़े। 15.5 चौड़े में है। हमारा एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसका राइट एंगल किस पे बन रहा है, एंगल बी पे। तो एक ट्राइंगल बना लो, बी पे मेरा 90 डिग्री आ रहा है। अगर बी पे 90 डिग्री आ रहा है तो उसके बाकी के जो 2 एंगल है उनमें से एक को कुछ भी मान लो, इसको ए मान लिया, उसको सी मान लिया। फिर कहता है ए बी मेरा कितना है 24, तो ये वाली साइड मेरी कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। BC कितनी मेरे लिए 7 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए एंड कॉस ए फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन सी कॉस सी फाइंड करो। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है क्वेश्चन।
देखो इसमें मैंने पहले बताया था ना, एंगल चेंज हो जाएंगे। जब एंगल चेंज होंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जो तुम्हारा परपेंडिकुलर डिसाइड होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसमें पहले वाले में देखा तो साइन ए कॉस ए है, तो इसके लिए एंगल कौन सा लिया गया है, एंगल ए। तो एंगल ए के सामने वाली साइड हमारी जो है सी बी, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, फॉर एंगल ए। जो साइड है फॉर एंगल ए ये मेरी हो जाएगी परपेंडिकुलर। दूसरे वाले में एंगल सी माना गया है, एंगल सी ये है, तो फॉर एंगल सी जो ए बी साइड है वो मेरे लिए हो जाएगी परपेंडिकुलर। बाकी बची हुई साइड बेस और लार्ज साइड इज हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है इसके अंदर, पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो हमें क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, लगा लो फॉर्मूला। एच स्क्वायर फाइंड करना है, पी हमारे को 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 576 49 625। तो मेरे को हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 25। ठीक है, समझ में आया। कितना समझ में आ गया। साइन या कॉस से निकालने की ट्राई करते हैं। वापस चले जाओ उसी वाले फॉर्मूले में, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले। सोना माने साइन, साइन का फॉर्मूला क्या बन गया, पी अपॉन एच। बस हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पे एंगल क्या बोला है। अगर एंगल ए बोला तो एंगल ए के लिए मेरे परपेंडिकुलर कौन सी है, सी बी। तो सी बी मेरी कितनी है 7। तो लिख लेते हैं यहाँ पे साइन ए पी अपॉन एच। पी यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 7 और एच मेरा कितना हो गया 25। ठीक है। दूसरा कॉस ए, कॉस के लिए बी बाय एच। एंगल ए है तो एंगल ए में परपेंडिकुलर मेरा क्या सी बी बनता है, तो बेस क्या बन जाएगा ए बी, यानी कि 24 अपॉन में 25। यहां तो कोई दिक्कत। दूसरा है हमारा साइन सी, साइन सी एंगल, ये वाला एंगल है साइन सी। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी मेंशन्ड है, तो ए बी यानी कि 24, हाइपोटेनियस 25। दूसरा कॉस सी, बेस अगर ये परपेंडिकुलर हो तो बचा हुआ ये बेस हो गया, ये 25। क्लियर। क्वेश्चन में ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चंस आएंगे एंगल चेंज करके। अगर तुमने उस पर ध्यान दे लिया तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं होगी। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि एंगल ध्यान नहीं देते, वो क्या देते हैं जनरली, यहां भी तुम पढ़ते हुए नजर आओगे तो इस वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर मानते हुए नजर आते हैं और नीचे वाली साइड को बेस। यहाँ एंगल सी में थोड़ा बदल गया सीन, क्यों, एंगल जहां सी में सीन बदला तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, आंसर बदल गया। और बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए उनके आंसर सही होते हुए भी, उनका मेथड सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो बस इसका इतना ध्यान देना, बाकी तुम्हारा हो जाएगा। तो इस बेसिस पे जो बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मेरे ख्याल से हो जाएंगे। ट्राई करना, जहां हो जाएंगे, जो नहीं होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की सभा 10वीं की यही समाप्त की जाती है।